हेलो बेबी। मार्वल वाले पूरी तरह से पागल होते जा रहे हैं क्योंकि स्पाइडरमैन का मेन एंटेगनिस्ट होने वाला है हमारा सैवेज हल्क। स्पाइडरमैन 4 शायद से हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली वाइब्स दे सकती है, जहां पर हल्क और स्पाइडरमैन आपस में भिड़ेंगे और मिस्टर नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा सैवेज हल्क को दोबारा से एमसीयू में लाने के लिए। इसके अलावा एमसीयू में अब तक का सबसे बड़ा स्टंट सीन होने वाला है स्पाइडरमैन 4 के अंदर। तो चलो इस सब के बारे में विस्तार से बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई लोग मार्वल वाले शायद से स्पाइडरमैन को लेकर काफी ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं क्योंकि काफी लंबे टाइम से ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि हल्क स्पाइडरमैन 4 में अपीयर होगा। और पहले तो सिर्फ यही रूमर था कि अपीयर होगा, लेकिन अब हमारे एक इंडस्ट्री इनसाइडर एलेक्स पेरेस जो कि कॉस्मिक सर्कस की तरफ से आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सैवेज हल्क स्पाइडरमैन 4 का एंटेगनिस्ट होने वाला है, यानी कि उसका मेन विलन हो सकता है वो शायद। और कसम से ये सब देखने में मजा बहुत आएगा, लेकिन सेंस नहीं बन रही इस चीज की। एलेक्स पेरेस कहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 का मेन विलन मिस्टर नेगेटिव ही होगा, लेकिन मिस्टर नेगेटिव हमारे हल्क को एक वेपन की तरह यूज करेगा। वो रास्ता निकाल लेगा कैसे भी करके ब्रूस बैनर को दोबारा से सैवेज हल्क बनाने का। और जब हमारा हल्क बाहर आएगा इतने सालों बाद, तो वो न्यूयॉर्क में तबाही मचाने लग जाएगा और वहीं पर आएगा हमारा स्पाइडरमैन और हल्क से भिड़ेगा। और ये सिचुएशन हमें सुपरमैन वर्सेस बैटमैन जैसी होते हुए देखने को मिल सकती है, जहां पर पहले हमें हल्क और स्पाइडरमैन का एक तगड़ा सा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा और उसके बाद हल्क और स्पाइडरमैन मिलकर मिस्टर नेगेटिव को हराएंगे। हम जानते हैं कि हमारे हल्क को तबाही मचाने के लिए तो अब एक मौका ही चाहिए बस। वो जब भी बाहर निकल कर आएगा ब्रूस की बॉडी में से, वो तबाही ही मचाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर स्पाइडरमैन 4 के अंदर सच में हल्क अपीयर होने वाला है और वो भी हमारा सैवेज हल्क, वो भी तबाही मचाते हुए, तो क्या स्पाइडरमैन उसे रोक भी पाएगा? तो भाई देखो, अगर मार्वल वाले कैप्टन अमेरिका, वो भी सैम विल्सन के बिना सुपर सोल्जर वाले कैप्टन अमेरिका से हल्क को हरवा सकते हैं, तो हमारे स्पाइडरमैन में तो फिर भी दम है। मतलब अपना स्पाइडी स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका की तरह ताकतवर है। और अगर तुमने एनिमेटेड सीरीज देखी हो तो एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन और हल्क काफी बार भिड़े हैं, जहां पर अपना स्पाइडरमैन हल्क को इरिटेट करके हराता है, ना कि 1v1 में हराता है। तो स्पाइडरमैन 4 के अंदर भी शायद से कुछ ऐसा ही होगा, जहां पर वो हल्क को इतना ज्यादा इरिटेट कर देगा कि हल्क अपने आप ही हार मान जाएगा। मिस्टर नेगेटिव हमारे ब्रूस बैनर के साथ कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसका वो डिवाइस टूट जाएगा जिससे वो हल्क को कंट्रोल करता है और उसके अंदर से सैवेज हल्क बाहर निकलेगा। उसके बाद हमें हल्क और स्पाइडरमैन का एक बढ़िया सा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जिसके बारे में इंडस्ट्री इनसाइडर एलेक्स पेरेस कहते हैं कि मार्वल वाले प्लान कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा, यानी कि मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा फाइट सीक्वेंस या फिर स्टंट सीक्वेंस रिकॉर्ड करने का स्पाइडरमैन 4 के लिए। और इसी फाइट सीक्वेंस के बाद हमें देखने को मिलेगा कि हमारा पीटर पार्कर, जो कि इंटेलिजेंस में टोनी स्टार्क के लेवल का ये लगभग, वो और ब्रूस बैनर दोबारा से कोई रास्ता निकालते हैं हल्क को कंट्रोल करने का। और हमारा ब्रूस बैनर हल्क को एक बार फिर से कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर मिस्टर नेगेटिव को हराते हैं। इसके अलावा ऐसे भी रूमर्स हैं कि इस मूवी के अंदर हमें स्कॉर्पियन और बूमरैंग तो कंफर्म ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक फीमेल विलन भी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मार्वल वाले स्पाइडरमैन 4 को क्या खिचड़ी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें सेडी सिंह कंफर्म कर दी गई हैं एज मेडे पार्कर। इसमें हमें माइल्स मोरेलिस की मम्मी देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि मल्टीवर्सल स्टफ है, तो एंड्रू और टोबी के स्पाइडरमैन तो पक्का देखने को मिलेंगे ही। और अब हल्क को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और मिस्टर नेगेटिव क्योंकि एक नया विलन होने वाला है, तो पता नहीं ये इतना कुछ कैसे हैंडल करेंगे। खैर, लेकिन अगर मैं फाइट सीक्वेंस की बात करूँ तो फाइट सीक्वेंस हार्ड होने वाला है, क्योंकि हमारे प्यारे शैंची के डायरेक्टर और उसके एक्शन डायरेक्टर दोनों इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और इसके स्टंट्स पे विशेष ध्यान देने वाले हैं, तो स्वाद तो पूरा आएगा। बस स्विंगिंग सीन्स भी संभाल लेना। बाकी इस बारे में चलो कमेंट्स में बात करते हैं, मैं तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है कर दो, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत ही छोटा है और मुझे एक दिन कॉमिक वर्स के साथ बैठकर चाय पीनी है।